औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। सीएसएस एस्पायरेंट्स जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं उनमें से एक क्वेश्चन ये भी होता है कि कौन से सब्जेक्ट्स हाई स्कोरिंग हैं और कौन से सब्जेक्ट लो स्कोरिंग हैं, किन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करें ताकि उनके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आएँ और वो अपनी डिज़ायर्ड एलोकेशन हासिल कर सकें। तो मेरी आज की वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि आपको किस तरह से अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी चाहिए। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सीएसएस के जो सब्जेक्ट्स में ग्रुप 1 है, तो यहाँ पर ग्रुप 1 में जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ, प्योर मैथ, स्टैटिस्टिक और जियोलॉजी हैं। अब इन सब्जेक्ट को ऑप्ट करने के लिए प्री रिक्विजिट ज़रूरी है। अगर आपने इनमें से किसी सब्जेक्ट में आपका बैकग्राउंड है, आपने इनको पढ़ा हुआ है, तो फिर आप इनको ज़रूर ऑप्ट करें। ये बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं। स्कोरिंग ट्रेंड इनका काफ़ी हाई है। फ़िज़िक्स और मैथ्स का हाई है, अप्लाइड मैथ्स का लो है, प्योर मैथ्स का लो टू मीडियम, स्टैटिस्टिक मीडियम एंड जियोलॉजी का अच्छा है। और ये ओवरलैप नहीं करते किसी के साथ भी। जो जियोलॉजी है वो ओवरलैप करता है जियोग्राफी के साथ। और ये सब्जेक्ट सिर्फ आप तभी ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपने इन सब्जेक्ट में डिग्री की हुई है, पास में इनको पढ़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने बैचलर्स किया है फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में या मास्टर्स किया है तो फिर आप इन सब्जेक्ट्स को रखें, अदरवाइज़ आप इनको ऑप्ट ना करें, ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। सेकेंड ग्रुप है, इसमें से फर्स्ट ऑडिट एंड अकाउंटिंग है। इसके लिए भी प्री रिक्विजिट ज़रूरी है। अगर आपने इसको पढ़ा हुआ है तो आप इसको ऑप्ट करें। सिलेबस भी इसका काफ़ी ज़्यादा है, स्कोरिंग ट्रेंड हाई है, लेकिन ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप नहीं करता। सेकंड इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में भी अगर आपकी डिग्री है तो आप इसको ज़रूर ऑप्ट करें, अदरवाइज़ बेहतर है कि आप इसको ऑप्ट ना करें। सिलेबस इसका भी लॉन्ग सिलेबस है और क्लोज्ड एंडेड है, हाई स्कोरिंग है। और इसमें से कोई एक ऐसे भी आ जाता है। और पाकिस्तान अफेयर्स में और करंट अफेयर्स में ये तीनों सब्जेक्ट के साथ ये ओवरलैप करता है। इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपको इकोनॉमिक्स हेल्प आउट करेगा। थर्ड कंप्यूटर साइंस है। इसमें भी आपके लिए प्री रिक्विजिट ज़रूरी है। स्कोरिंग ट्रेंड हाई है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ ये ओवरलैप नहीं करता। इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस के लिए ये दोनों सब्जेक्ट्स अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको जिसमें जो सब्जेक्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है इसमें से वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपने बैकग्राउंड में इसको पढ़ा हो, आप ये इसमें डिग्री हो। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा हुआ तब भी आप इसको कम टाइम में फोकस्ड स्टडी के थ्रू ईज़िली इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इन दोनों में से जो कंपैरेटिवली ज़्यादा हाई स्कोरिंग है वो पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस भी अच्छा सब्जेक्ट है और ये भी अच्छे मार्क्स, इसमें भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। स्कोरिंग ट्रेंड इंटरनेशनल रिलेशंस का लो टू गुड, और ये एसए, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, यूएस हिस्ट्री और इंटरनेशनल लॉ के साथ ओवरलैप करता है। देन पॉलिटिकल साइंस, इसका ज़्यादातर हाई स्कोर ही रहता है, 120 प्लस स्कोर इसमें इजीली कर लेते हैं। और ये किसके साथ ओवरलैप करता है? एसए के साथ, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, यूएस हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ। थर्ड ग्रुप है, इसमें बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं, जिसने बैकग्राउंड में बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है तो उसके लिए तो बहुत आसान है कि वो इसको ऑप्ट लाजमी करे, ये बहुत अच्छे मार्क्स देता है। लेकिन अगर किसी ने बैकग्राउंड में नहीं पढ़ा तो उसके लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है अगर वो इसको ऑप्ट करता है तो। इसका सिलेबस भी काफ़ी लंबा है, स्कोरिंग ट्रेंड हाई है और किसी सब्जेक्ट के साथ ये ओवरलैप भी नहीं करता। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी और टाउन प्लानिंग, ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसने अगर इनको नहीं भी पढ़ा हुआ पहले तो वो इजीली इनको पढ़ सकता है। इजीली इनके कॉन्सेप्ट इतने मुश्किल नहीं हैं।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोरिंग ट्रेंड है वो मीडियम है और ये ऐसे पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस के साथ ओवरलैप करता है। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, इसका स्कोरिंग ट्रेंड गुड है एज़ कंपेरेटिव टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस के साथ ये भी ओवरलैप करता है। फिर टाउन प्लानिंग है, इसका मीडियम स्कोरिंग ट्रेंड है और ये ज्योग्राफी के साथ ओवरलैप करता है। फिर ग्रुप 4 है, इसमें तमाम हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं और इनमें कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है। ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए इजीली कवर अप कर सकते हैं इस सिलेबस को, जिसने पास्ट में ये सब्जेक्ट्स पढ़े हों या ना पढ़े हों। और स्कोरिंग ट्रेंड भी इनका बेहतर है। इनमें से जो यूरोपियन यूनियन है एज़ कम्पेयर टू अदर हिस्ट्री सब्जेक्ट्स ये बेहतर है, और यूएस हिस्ट्री के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये ऐसे पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स अगर आप ऑप्ट करते हैं तो वो आपको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में हेल्प कर रहे होते हैं और आपका टाइम भी काफ़ी बच जाता है। ग्रुप 5, इसमें जेंडर स्टडीज़, ये भी ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। स्कोरिंग ट्रेंड भी अच्छा है और एक न एक ऐसे हमेशा जेंडर से रिलेटेड आता है। फिर पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के साथ ये ओवरलैप भी करता है। एनवायरमेंटल साइंस जो है, अगर आपने बैकग्राउंड में इसको पढ़ा है तो ऑप्ट कर लें, अदरवाइज़ जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसका स्कोरिंग ट्रेंड मीडियम है और ऐसे करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी के साथ ये ओवरलैप करता है। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इसका भी मिक्स्ड स्कोरिंग ट्रेंड है, ओवरलैप किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं करता। बॉटनी, ज़ूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर, ये सब्जेक्ट आप सिर्फ तभी ऑप्ट करें अगर आपने इनको पढ़ा हुआ है तो, अदरवाइज़ सीएसएस में इनको बिल्कुल भी ऑप्ट मत करें। ये आपको इतने अच्छे मार्क्स नहीं दे सकते हैं अगर आपने बैकग्राउंड में इन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा और अगर आपके पास इनका बेसिक नॉलेज नहीं है तो, अदरवाइज़ आपके लिए पेपर टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप 6 है, लॉ सब्जेक्ट भी वही रखें जिसने लॉ पहले पढ़ा हुआ हो। स्कोरिंग ट्रेंड इसका अच्छा है और किसी सब्जेक्ट के साथ ये ओवरलैप नहीं करता। देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये जिसने नहीं पढ़ा हुआ पहले वो भी रख सकता है। स्कोरिंग ट्रेंड भी इसका अच्छा है। इसके अलावा ये ऐसे पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, यूएस हिस्ट्री और इंडो पाक हिस्ट्री के साथ ये ओवरलैप भी करता है। इंटरनेशनल लॉ का स्कोरिंग ट्रेंड भी अच्छा है और ये ऐसे करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन के साथ ओवरलैप करता है। फिर मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, आप इसकी सिलेबस देख कर चेक कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ये ओवरलैप करता है इस्लामिक स्टडीज़ के साथ। देन मर्केंटाइल लॉ, अगर आपने पहले पढ़ा है तो आप ज़रूर ऑप्ट करें। स्कोरिंग ट्रेंड भी अच्छा है इसका और ये किसी के साथ ओवरलैप नहीं करता। क्रिमिनोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट भी करते हैं। स्कोरिंग ट्रेंड भी अच्छा है। एसे और सोशियोलॉजी के साथ ये ओवरलैप भी करता है। नेक्स्ट ये फ़िलासफ़ी है, फ़िलासफ़ी का स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा है और ये पॉलिटिकल साइंस के साथ ओवरलैप भी करता है। अगर आपको इंटरेस्ट है फ़िलासफ़ी में या आपने बैकग्राउंड में पढ़ा है तो आप इसको ज़रूर ऑप्ट करें। नेक्स्ट जर्नलिज़म एंड मैस कम्युनिकेशन है, इसके लिए प्री रिक्विजिट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा हुआ तो आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं। स्कोरिंग ट्रेंड भी अच्छा है और ये एसे के साथ ओवरलैप भी करता है। फिर साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी बेहतर ये है कि वो स्टूडेंट्स रखें जिन्होंने पहले इसको पढ़ा हुआ है, अदरवाइज़ वो स्टूडेंट्स भी रख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें तो आप रख लें। किसी साल में ये साइकोलॉजी मार भी खा जाता है और इसमें कम मार्क्स आते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादातर इसका स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा ही रहा है और किसी सब्जेक्ट के साथ ये ओवरलैप भी नहीं करता। फिर ज्योग्राफी, इसका मीडियम स्कोरिंग ट्रेंड है। इकोनॉमिक्स और
एनवायरमेंटल साइंस के साथ ये ओवरलैप करता है। सोशियोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा लोग ऑप्ट करते हैं, स्कोरिंग ट्रेंड भी इसका हाई है। एसए, पाकिस्तान अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, जेंडर स्टडीज़ और क्रिमिनोलॉजी के साथ ये ओवरलैप करता है। देन फिर एंथ्रोपोलॉजी है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। स्कोरिंग ट्रेंड भी अच्छा है। एसए, पॉलिटिकल साइंस, जेंडर स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और टाउन प्लानिंग के साथ ये ओवरलैप करता है। इसके बाद जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इसमें पंजाबी, सिंधी, पश्तो, इनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही हाई स्कोरिंग है। लेकिन आप तब करें अगर आपको इंटरेस्ट है तो, और आपकी रिटन प्रैक्टिस भी उसमें होनी चाहिए। अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड है, ये किसी के साथ ओवरलैप नहीं करता। यहाँ पर जिनका लो स्कोर है, लेस देन 50 इज़ लो स्कोर, मीडियम 50 to 60 के दरमियान मीडियम स्कोर है, एंड 60 to 65 गुड, एंड 65 प्लस हाई स्कोर। इसके अकॉर्डिंग इन सब्जेक्ट्स को एनालाइज किया गया है। आपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए किन चीज़ों को दिमाग में रखना है, उनमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि बैकग्राउंड में आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, वो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे और कम टाइम में आप उनको कवर कर सकेंगे। सेकेंडली आपने देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है आप उसको ऑप्ट करें, क्योंकि उसको पढ़ते हुए आप बोर नहीं होंगे। थर्डली आप स्कोरिंग ट्रेंड देख लें, लेकिन स्कोरिंग ट्रेंड ये है कि ये बिल्कुल स्टैटिक नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो एक साल बहुत हाई स्कोर देते हैं और अगले साल उनमें इतना अच्छा स्कोर नहीं भी आता। तो सिर्फ आपने स्कोरिंग ट्रेंड पे नहीं जाना है, अपने इंटरेस्ट को भी देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होप सो कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।